फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज बताऊंगी जो लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 45th। उसको क्या क्या चेंजेस आए उसमें, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी ही एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। 45th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल 17 सितंबर को हुई है। इस मीटिंग में जीएसटी रेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंजेस आए हैं और कुछ क्लेरिफिकेशन इशू करे हैं रिगार्डिंग जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंसेशन प्रोवाइड किया था जीएसटी रेट ड्यू टू कोविड 19 सर्कमस्टांसेस, उसको आगे बढ़ा दिया, उसकी वैलिडिटी। ये सारी चीजें इस प्रेस रिलीज में आप देखेंगे। तो कोविड 19 के जो रिलीफ मेजर्स थे लास्ट काउंसिल मीटिंग में, वो वैलिड थे 30 सितंबर 2021 तक। अब उसको आगे बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिए हैं। इसके अलावा जो रिडक्शन थी जीएसटी रेट में टू 5% ऑन कोविड 19 ट्रीटमेंट ड्रग्स, उसको भी आगे बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। इसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, कौन कौन से मेडिसिन हैं कोविड 19 ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो जीएसटी रेट में चेंजेस आए इन रिलेशन टू गुड्स, और ये 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेबल है। आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कौन से गुड्स हैं, फ्रॉम में अभी क्या चल रहा है, एंड टू में क्या रेट अब 1 अक्टूबर से अप्लाई होगा। जैसे रेट्रोफिटमेंट किट्स फॉर व्हीकल्स यूज्ड बाय डिसेबल, इसमें 5% लगेगा। फोर्टिफाइड राइस में 5% लगेगा, पहले 18% लगता था। मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में 5% लगेगा, पहले 12% था। बायो डीजल सप्लाई टू ओएमसीज फॉर ब्लेंडिंग विद डीजल, इसमें 5% लगेगा, जो कि पहले 12% था। इसके अलावा जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के गुड्स है उसमें 18% लगेगा। स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस में 12% लगेगा, पहले 5% था, बढ़ा दिए हैं इन दोनों में रेट्स। फिर कार्टन्स, बॉक्सेस, बैग्स, पैकेजिंग, कंटेनर, मतलब पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, पहले कुछ में 12% था, 18% था, अब सब में 18% एक रेट लगेगा। वैसे वेस्ट और स्क्रैप में 18% लगेगा। पेन्स में भी वेराइटी थी, 12% की, कुछ 18% की, अब सब में 18% लगेगा। रेलवे पार्ट्स जो चैप्टर 86 में कवर्ड है, उसमें 18% जीएसटी रेट हो गया है फ्रॉम 1 अक्टूबर। मिसलेनियस गुड्स ऑफ पेपर लाइक कार्ड्स जो चैप्टर 49 में कवर्ड है, उनमें 18% है। कुछ इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर आप उसको आप देख सकते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है। आईजीएसटी उसमें पहले 12% लगता था, अब निल लगेगा। वैसे ही कुछ आईजीएसटी एग्जेम्पशन ऑफ गुड्स सप्लाइड एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, उसमें भी निल लगेगा। तो ये थे अपने जीएसटी रेट्स के चेंजेस जो गुड्स के केस में थे। कुछ अदर चेंजेस आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जैसे मेंथा ऑयल, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से इसको खरीदते हैं तो इसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई कर दिया गया है। वैसे ही अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं मेंथा ऑयल तो इसमें एलयूटी अप्लाई होगा, मतलब एलयूटी के अगेंस्ट ही आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे और बाद में आप उसका रिफंड क्लेम कर लें। वैसे ही ब्रिक्स के केस में स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम लाया जाएगा, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है। ये 1 अप्रैल 2022 से अप्लाई होगा, और जिसमें ब्रिक्स में जीएसटी रेट जो लगेगा वो 6% लगेगा विदाउट आईटीसी और 12% लगेगा विद आईटीसी। इसके अलावा जो फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर है, इसमें कुछ करेक्शन लेकर आएंगे इन रिलेशन टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और ये कब से इंप्लीमेंट होगा? 1 जनवरी 2022, मतलब नेक्स्ट ईयर से इस सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ करेक्शन लेकर आएंगे। इसके अलावा जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला ने एक इशू रेज किया था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको भी जीएसटी के पर्व्यू में लाना चाहिए, बट काउंसिल ने इस मीटिंग में ये देखा कि ये सही टाइम नहीं है कवर करने का, इसलिए अभी इसको नॉन जीएसटीबल प्रोडक्ट ही माना जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा कुछ जीएसटी जो रेट्स हैं उसमें चेंजेस लाए हैं इन केस ऑफ सर्विसेज। कुछ एग्जेम्पशन का स्कोप एक्सटेंड करा गया है।
जैसे वैलिडिटी ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल एंड एयर from India to outside India is extended up to 30th September 2022 nil. वैसे ही services by way of grant of national permit to goods carriage on payment of fees इसमें nil है GST. Skill training for which government bear 75% or more expenditure. 100% जब गवर्नमेंट भी करती थी उसके लिए तो एग्जेम्पशन था ही था, अब 75% एंड मोर के लिए भी कर दिया. सर्विस रिलेटेड टू AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 में भी निल है जीएसटी. licensing services और the right to broadcast and show original films sound recording के लिए जीएसटी रेट जो है वो 18% कर दिया है. वैसे ही अगर जो कंटेंट है पब्लिशर देता है फॉर प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विसेज ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया तो उसमें 18% है. तो आपने देखा कि गुड्स और सर्विसेज के केस में सारे गुड्स या सारे सर्विसेज में उन्हें रेट्स को रिड्यूस नहीं किया, कुछ में रिड्यूस किया है तो कुछ में इंक्रीज भी किया है. वैसे ही इन केस ऑफ सर्विसेज उन्हें किया है, कुछ में उन्हें निल कर दिया है तो कुछ में उन्हें इंक्रीज भी किया है. वैसे एग्जेम्पशन दिया है ऑन लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक बाय IRFC टू इंडियन रेलवे विथड्रॉन. अब ये टैक्सेबल होगा जीएसटी में. वैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर को फॉलोइंग टू सर्विसेज में भी टैक्स देना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज में. Certain relaxation have been made in condition relating to IGST exemption relating to import of goods on lease. जहां लीज अमाउंट पे जीएसटी पे कर दिया जाता था, अब उसको एक्सटेंड करा है और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सच गुड्स आर ट्रांसफर टू न्यू लेसी इन इंडिया अपॉन एक्सपायरी और टर्मिनेशन ऑफ लीज एंड द लेसर लोकेटेड इन SEZ पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज. तो ये एग्जेम्पशन को एक्सटेंड किया है. इसके अलावा क्लैरिफिकेशन लेकर आए जीएसटी रेट ऑन गुड्स में, उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं. हीना पाउडर एंड पेस्ट हैविंग नो एडिक्टिव में जीएसटी 5% है. फिर BSG DD GS में भी 5% है जीएसटी. लेबोरेटरी रिएजेंट्स एंड अदर गुड्स जो हेडिंग 3822 में फॉल करती है उसमें 12% है. सेंटेड स्वीट सुपारी एंड फ्लेवर्ड या कोटेड इलायची जो हेडिंग 2106 में फॉल करती है उसमें 18% है. वैसे ही कार्बोनेटेड फ्रूट ब्रेवरेज और फ्रूट ड्रिंक एंड फ्रूट जूस में 28% जीएसटी एंड सेस 12% है. टैमरिंड सीड्स फॉलिंग अंडर हेडिंग 1209 इसमें निल था बट अब 5% अट्रैक्ट होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021. बट जो सीड्स हैं इसको उगाने के लिए, इमली उगाने के लिए जो सीड्स यूज होते हैं उसमें निल है अभी भी जीएसटी. वैसे ही एक्सटर्नल बैटरीज सोल्ड अलोंग विथ यूपीएससी सिस्टम में जो बैटरीज का रेट है 28% वो लगेगा और यूपीएससी इन्वर्टर में 18% लगेगा. जीएसटी ऑन स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट में 70-30 रेशो से टैक्स देना है. 70 जीएसटी का है, 70 गुड्स के केस में है एंड 30 सर्विसेज के केस में है. फिर कुछ फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स के केस में क्लैरिफिकेशन आया है. फार्मास्यूटिकल गुड्स के केस में आया है. ये क्लैरिफिकेशन थे जीएसटी रेट ऑन गुड्स. अब है जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज. कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एनजीओज कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. सर्विसेज बाय क्लाउड किचन एंड सेंट्रल किचन ये रेस्टोरेंट सर्विसेज में कवर होगा और इसमें जीएसटी 5% से लगेगा और आईटीसी नहीं मिलेगा. कुछ जो आइसक्रीम पार्लर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम सेल करते हैं उनको 18% से टैक्स देना है. ओवरलोडिंग चार्जेस एट टोल प्लाजा को एग्जेम्प्ट करा है. रेंटिंग ऑफ व्हीकल बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटी ये जो सर्विस है ये गिविंग ऑन हायर में कवर होती है और जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा. वैसी सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग राइट अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, मतलब 1 जुलाई 2017 से अप्लाई होगा. वैसे ही जब आप अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन मतलब अम्यूजमेंट पार्क में जब एंट्री लेते हैं तो उसमें जो टिकट में 18% से जीएसटी लगेगा.
बट अगर आप कैसीनो में एंट्री लेते हैं तो 28% से लगेगा। ये क्लेरिफिकेशन आया है। अल्कोहलिक लिकर फूड एंड फूड प्रोडक्ट में बिल्कुल क्लासिफाई नहीं होगा और 5% से जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें हायर जीएसटी रेट लगेगा। कुछ लोग अल्कोहलिक लिकर को फूड एंड फूड प्रोडक्ट में कवर करके 5% जीएसटी देते थे, उसमें क्लेरिफिकेशन करा गया है। वैसे ही अदर कुछ कंपनसेशन सेस से रिलेटेड उनने इशू को एक्सप्लेन किया है। अ प्रेजेंटेशन वाज मेड टू द काउंसिल वेयरइन इट वाज ब्रॉट आउट that the revenue collection from compensation cess in the period beyond June 2022 till April 2026 would be exhausted in repayment of borrowing and debt servicing made to bridge the gap in 2021 and 21-22। फिर उन्हें ये बताया है कि द काउंसिल decided to set up GOM to examine the issue of correction of inverted duty structure। कुछ करेक्शंस करे जाएंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में एंड कुछ सिस्टम ठीक किया जाएगा ई वे बिल, ई इनवॉइस, फास्टैग से रिलेटेड। इसके बाद रिकमेंडेशंस हैं रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर्स जो आपके काम का है। जैसे आईटीसी 404 के लिए कुछ उनने रिलैक्सेशंस लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आईटीसी 04 जॉब वर्क के केस में है। जब आप गुड्स जॉब वर्क के लिए देते हैं तो आपको आईटीसी 04 फॉर्म फिल करना रहता है और ये क्वार्टरली फिल करना रहता था। बट अब रिलैक्सेशन ये आया है जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको 6 मंथ्स में फाइल करना है ये फॉर्म। और जिनका अप टू 5 करोड़ है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, उनको एनुअली फॉर्म ये फिल करना है। ये भी एक अच्छा रिलैक्सेशन है। अदरवाइज एक एडिशनल फॉर्म आपको क्वार्टरली फिल करना रहता था जो जॉब वर्क के लिए गुड्स दिए हैं। इसके बाद इन द स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन दैट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट कैश लाइबिलिटी सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब कि अब ये 1 जुलाई 2017 से अप्लाई होगा। मतलब कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो नेट कैश लाइबिलिटी में पे करना रहता था। पहले ग्रॉस नेट इसमें कंफ्यूजन था, बट इसको क्लियर कर दिया था बजट 2021 से, और ये अब रेट्रोस्पेक्टिवली आ चुका है। और ये कौन से अमाउंट पे करना है? इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड नॉट ऑन इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड। It has also been decided that interest in such case should be charged on ineligible ITC availed and utilized at 18% with respect to 1 July 2017। नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन आया वो ये आया है कि अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैश लेजर, तो पहले आप इसको इंटरहेड ट्रांसफर कर लेते थे। जैसे सीजीएसटी का अमाउंट आप आईजीएसटी में ट्रांसफर कर लेते थे, आईजीएसटी का सीजीएसटी एसजीएसटी में ट्रांसफर कर लेते थे। बट अब ये आपके जो अगर एक स्टेट में रजिस्टर्ड है तो आप दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो एंटिटी है जो सेम पैन की है उसी में ट्रांसफर हो सकता है। अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैश लेजर may be allowed to be transferred between distinct person entities having same PAN but registered in different state without going through the refund procedure subject to certain safeguards। फिर उसके बाद बताया गया कि कुछ सर्कुलर इश्यूज होंगे क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड। इंटरमीडिएटरी सर्विसेज की जो स्कोप है उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन इशू होगा। फिर जो टर्म है उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से रिलेटेड इशू होगा सर्कुलर फॉर क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसके अलावा जीएसटी रिलेटेड जो इश्यूज है उससे रिलेटेड भी कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगे। कौन कौन से इश्यूज हैं? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड नॉट डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस शैल डिटरमाइन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट से रिलेटेड जो जीएसटी इशू है
उससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन आएगा। इसके बाद ये इससे रिलेटेड भी आएगा कि आपको फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं होगी टैक्स इनवॉइस के, अगर आप सिस्टम जनरेटेड टैक्स इनवॉइस करते हैं। और जो सिस्टम जनरेटेड टैक्स इनवॉइस है वो जो प्रिस्क्राइब बताया गया है रूल 48 सब रूल 4 में ऑफ सीजीएसटी रूल्स, अगर उसको कंप्लाई करता है तो आपको फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आएगा। ओनली दोज गुड विच आर एक्चुअली सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज ऑन विच सम एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट विल बी कवर्ड अंडर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये रिफंड से रिलेटेड है। जब एक्सपोर्ट आप करते हैं तो उसमें जो टैक्स पे करते हैं उससे रिलेटेड रिफंड क्या है, ये इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आएगा, सर्कुलर इशू होगा। इसके अलावा प्रोविजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन सीजीएसटी रूल फॉर रिमूविंग एम्बिग्युइटी रिलेटिंग टू प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट फॉर इशू फाइलिंग रिफंड ऑफ टैक्स wrongfully paid as specified in section 77 subsection 1। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि कौन से टाइप ऑफ सर्विस में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है एंड कौन से टाइप ऑफ सर्विस में आईजीएसटी लगाना है। और अगर आप गलत लगा देते हैं तो जो रिफंड क्लेम करने का टाइम है उसको, उस प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करा जाएगा सीजीएसटी रूल्स में। इसके अलावा कुछ मेजर्स लिए जाएंगे फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंस इन जीएसटी, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा फॉर क्लेमिंग रिफंड, for applying revocation of cancellation of registration, late fees for GSTR 1 अब auto populate होगी in next open return of GSTR 3B। अभी GSTR 1 की late fees नहीं आती थी GSTR 3B में, बट अब ये भी कैलकुलेट होने लगेगी। आपको जो नेक्स्ट आप जो 3B फाइल करेंगे उसमें आपने जितने भी GSTR 1 लेट फाइल किए उसकी लेट फीस भी आपको उसमें ऑटो पॉपुलेटेड मिल जाएगी और आपको पे करना पड़ेगा, तभी रिटर्न फाइल होगा GSTR 3B। फिर रिफंड टू बी disbursed in the bank account which is linked with same PAN on which registration has been obtained। अभी आप जैसे देखते हैं कि जीएसटी साइट में आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, उसी बैंक में रिफंड भी आएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 से रूल 59 सब रूल 6 ऑफ सीजीएसटी रूल को अमेंड करा जाएगा टू प्रोवाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर प्रीसीडिंग मंथ। अभी 2 महीने का गैप है, 2 महीने की अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब उसको 1 जनवरी के बाद एक रिटर्न कर दिया, मतलब प्रीसीडिंग मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हुई है तो आप 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रूल 36 सब रूल 4 ऑफ सीजीएसटी रूल को अमेंड करा जाएगा और जो क्लॉज AA है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसको नोटिफाई करा जाएगा टू रिस्ट्रिक्ट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट टू द एक्सटेंट द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट आर फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 और IFF and are communicated to the registered person in GSTR 2B। तो ये सारे चेंजेस क्लेरिफिकेशन सब इस प्रेस रिलीज में आया है, बट अभी भी काफी इस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए हैं उससे रिलेटेड सर्कुलर्स भी टाइम टू टाइम इशू करते जाएंगे, जैसे कि ये स्मूथली इम्प्लीमेंट हो डिसीजंस। तो होप आपको ये प्रेस रिलीज समझ आई होगी, मैंने पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहा है। और कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल मुझे बताइए, मैं सबके कोशिश करती हूँ जवाब देने के लिए। तो आप प्लीज इस मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।